बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट द बेसिक्स ऑफ द न्यूरो एनाटमी, और उसमें से क्वेश्चन भी आ जाया करता है। और वो जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स। जो आपके लिए ये वर्ड बहुत ज़्यादा अनकॉमन होगा, आपने पहली दफ़ा न्यूरोग्लियल सेल्स की टर्म सुनी है। What actually are the neuroglial cells? The neuroglial cells are the supporting cells. ये supporting cells होते हैं, और ये supporting cell जैसे आपने connective tissue का नाम सुना है बाकी जगहों पे, इसी तरह connective tissue of the central nervous system is known as the neuroglial cells. और जो neuroglial cells होते हैं, they are responsible for the filling up of the space, providing the structure framework, and produce myelin and carry on the phagocytic function. एसेंशली सच न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल्स जो सपोर्ट करेंगे और अपना अपना रोल प्रोवाइड करेंगे, और ये हेल्प करेंगे ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करने में जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं वो अपना फंक्शन बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब न्यूरोग्लियल सेल जो हैं वो दे आर ग्रेटली आउट नंबरिंग द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स के नंबर से कहीं ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दे आर 4 ब्रेन टाइप ऑफ the neuroglial cell that are present in the central nervous system. और वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट, एपेंटाइमल सेल, न्यूरोग्लियल सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स, चाहे तो ये चारों इकट्ठे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे तो है वो एक एक फंक्शन पूछा जा सकता है कि हर एक का कौन कौन सा फंक्शन है। उसके अलावा जब आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी सिनेरियो दे के या कुछ भी बात पूछ के आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ द सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ द एक्शंस। तो ये आपको डिटेल में बहुत यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको और बेसिक्स प्रोवाइड करता है CNS की, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो एस्ट्रोसाइट, एस्टर मीन्स क्या होता है? एस्टर मीन्स द स्टार शेप्ड. The star shape is named because of its cell body has having the mini cytoplasmic projections. इसकी सेल बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस देती है। मैं भी आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से जो है इसको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। दे आर टिपिकली फाउंड इन द ब्रेन। ये सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती है, और ये से इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इट सिट बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। उसकी वजह से ये फंक्शन क्या करती है? रेगुलेट द फ्लो ऑफ द आयंस, शुगर, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द न्यूरॉन्स, ताकि न्यूरॉन के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मेंटेन हो सके। प्रिवेंट द टॉक्सिन एंड पॉइजन फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन, और उसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल हो जाती है फॉर मेंटेनिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड एंड देन ब्रेन एंड बैरियर कि ब्लड के बीच में से हर किसी चीज़ को इजाज़त नहीं होती है कि वो इजीली अप्रोच कर सके टूवर्ड्स द न्यूरॉन्स। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कैसे प्रोवाइड करेंगी? ये देखो ये कैसे प्रोवाइड करती है कि दिस इज़ द स्टार शेप, आपको नज़र भी आ रहा होगा, दिस इज़ द स्टार शेप सेल जिसके मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं। और देखो न्यूरॉन्स को भी उसने अपने फुट प्रोसेस की, ये इसका फुट प्रोसेस है, इसको फुट प्रोसेसेस कहते हैं। न्यूरॉन्स के साथ भी उसने अपने एक फुट प्रोसेस को बाइंड किया हुआ है, और एक फुट प्रोसेस ऐसे फ्लैट हो जाते हैं इसके फुट प्रोसेस ना सेल बॉडी के ऊपर। ये एंडोथीलियम है उसकी ब्लड वेसल की, उसके ऊपर ये ऐसे चिपक जाते हैं, और आपस में इनका कह लो कि कनेक्टिव टिश्यू लेयरिंग, ये आपस में ये जंक्शन के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह जैसे अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, उसके ऊपर एस्ट्रोसाइट ने ऐसे बना देना यूँ। जब यूँ आपस इसके ऊपर ब्लड वेसल्स के ऊपर ये एस्ट्रोसाइट ऐसे आके लग जाते हैं ब्रेन के ऊपर, तो आपस में ये सेल जंक्शन से टाइटली एडहेर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पड़ा हुआ है ब्लड। अब ब्लड के बीच में जितनी यूज़फुल चीज़ें हैं दे आर अलाउड टू मूव आउटसाइड, लेकिन जितनी हार्मफुल चीज़ें हैं दे आर नॉट अलाउड टू मूव द आउटसाइड। जैसे आप सर्टन टाइप पे कभी कभी कहते हो कि हम कोई दवाई खाते हैं तो बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है। दोज मेडिसिन हैव द केमिकल्स दैट आर अलाउड टू मूव इनटू द आउट ऑफ द ब्लड वेसल इनटू द CNS, और फिर वो हायर सेंटर को आपके एक्टिवेट करती हैं, और जिसकी वजह से आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन सर्टन मेडिसिन आर दोस्त को आप खाते हो ज़ुकाम वगैरह की मेडिसिन, उससे या पेन किलर खाते हो तो नींद नहीं आ रही होती, इट मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू दिस ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर किसने मेंटेन किया था? दिस इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोसाइट। अब जब एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहेगा तो ये पूछना चाहेगा वट टाइप ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसने एक ही वर्ड सर्च करना है जब आपने एस्ट्रोसाइट बताना है कि ये है, ये स्टार शेप सेल बॉडी, और दूसरा ब्लड ब्रेन बैरियर की एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद जो है
सेकेंड टाइप ऑफ द जो सेल है दैट इज़ द एपेंडाइमल सेल. एपेंडाइमल सेल आर क्यूब शेप स्ट्रक्चर ये सेल होते हैं. दे आर लाइनिंग द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. जो वेंट्रिकल्स हैं वो आपको पता है ब्रेन की अंदर कैविटीज़ होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी कैविटी होती है. दीज टाइप ऑफ द सेल आर प्रेजेंट लाइनिंग दोज कैविटीज़ और प्रोड्यूस करती हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्लियर फ्लूइड है, जो ब्रेन की कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है, जो कि ना सिर्फ ब्रेन को वेटलेस करता है बल्कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैकेनिकल इंजरी से बच जाते हैं. और एपेंडाइमल सेल के पास सीलिया होते हैं ताकि वो हेल्प कर सके टू फ्लो द CSF. ये देखो ये लगे हुए ये वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है जिसको ये क्यूबॉइडल सेल जो हैं वो लाइन कर रहे हैं. और ये क्यूबॉइडल सेल जो हैं दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द CSF एज वेल. तो यहाँ पर ये पानी की तरह का फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड पड़ा होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉक एब्जॉर्बिंग एंड फॉर द बायोंसी के लिए, टू प्रोवाइड द बायोंसी. यानी वेटलेसनेस की जो कंडीशन होती है ब्रेन की दैट इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये ब्रेन वेंट्रिकल्स बताए हैं कि इस तरह हर कैविटी, हर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बताया था, है स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कैविटी. उसकी डिफरेंट तरह की शेप्स हैं और डिफरेंट वॉल्यूम है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. यानी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, ऐसे C शेप के बने हुए बैलून्स, कुछ सेंट्रली सिंगल है, कुछ डक्ट लाइक हैं, फिर एक्सपैंड हो जाते हैं, फिर सेंट्रल कैनाल्स हैं. तो ये डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स में डिफरेंट तरह की कैविटीज़ हैं और उनको आप वेंट्रिकल्स कहते हो. इन वेंट्रिकल्स को जो लाइन करता है दैट इज़ द एपेंडाइमल सेल. यानी एस्ट्रोसाइट स्टार शेप एंड ब्लड ब्रेन बैरियर, एपेंडाइमल क्यूबॉइडल एंड लाइनिंग द वेंट्रिकल. माइक्रोग्लायल सेल, माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रोस्कोप जैसे होती है, बहुत छोटा. ठीक है, ऐसा सपोर्टिंग सेल जो कि बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट इन स्ट्रक्चर है. लेकिन इसकी एक ख़ास बात यह है कि जैसे माइक्रोग्लायल है इसको मैक्रोफेज के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. क्यों कंपेयर कर सकें? बिकॉज ऑफ द रिजेंबलेंस इन द फंक्शन कि माइक्रोग्लायल सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन एट द मैक्रोसाइट इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. क्योंकि माइक्रोग्लायल सेल भी स्कैवेंजर सेल है या फेगोसिटिक सेल्स है जो कि ब्रेन में पहुंचने वाले सारे के सारे नॉक्शियस सब्सटेंसेस या फिर आपके लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स में सबसे पहले जो रिकग्नाइज करके उसको मारने की कोशिश करता है. दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह लो कि ब्रेन का जो है दैट इज़ द माइक्रोग्लायल सेल्स. तो अब 3 तरह के आपने फिर देख लिए, एस्ट्रोसाइट स्टार शेप, ब्लड ब्रेन बैरियर, एपेंडाइमल सेल की बोइडल एंड लाइनिंग द वेंट्रिकल्स एंड द माइक्रोग्लायल सेल्स जो हैं वो छोटे छोटे से सेल्स हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेगोसिटिक फंक्शन एंड दे कैन माइग्रेट अराउंड द CNS, मूव कर सकते हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगो का क्या मतलब होता है, थोड़ा. डेंड्रोसाइट उसके ये आपको पता है न्यूरॉन्स के डेंड्रोसाइट्स वगैरह होते हैं और वो एक्सॉन्स होते हैं. तो इसी तरह ये न्यूक्लियोग्लायल सेल्स हैं बेशक, और ये नॉट और दूसरी बात ये जो होते हैं नॉन स्टिमुलेटरी टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं, इसमें इम्पल्स पास नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए काम कर रहे होते हैं. और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं इनके नंबर ऑफ प्रोसेसेस बहुत कम होते हैं और ये जो है दे अकर इन द रो अलोंग द नर्व फाइबर. कैसे क्यों ये ऐसे फंक्शन कर रहे हैं? दीज आर, देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, आप मोर लाइक इसको ऑक्टोपस की तरह याद रखो कि जैसे ऑक्टोपस होता है उसकी एक मोटी सी गोल सी सेल बॉडी होती है और उसकी वहाँ पर उससे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं, प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं. इसी तरह से इसमें भी थोड़े से प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं जो कि ये निकल रहे हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, हर न्यूरॉन में के गिर्द लिपटते जाते हैं ताकि माइलिन शीथ प्रोवाइड कर सके. आपको अभी तक ये पता था कि माइलिन शीथ शिवॉन सेल की रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अब यहाँ हम आके एट दिस लेवल हम इसकी करेक्शन कर लेंगे कि माइलिन शीथ आर मेड बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे ये शिफॉन सेल से बनती है. ठीक है, अभी और इसका एक और बात ये याद रखने की है कि जो शिफॉन सेल्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अप ऑफ द जो है माइलिन शीथ, और ओनली वन जो कह लो कि न्यूरॉन है उस एक ही न्यूरॉन के गिर्द लिपट के वो माइलिन शीथ उसकी बना देता है. लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट जैसे मैंने बताया कि ऑक्टोपस है, इसका ये वाला जो फाइबर होगा या प्रोसेस होगा, एक न्यूरॉन की बना रहा है, ये दूसरों की बना रहा है, ये तीसरे की बना रहा है. तो इट हैज़ द कैपेसिटी टू फॉर्म द माइलिन शीथ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 जो है न्यूरॉन्स. लेकिन जो आपका शिफॉन सेल, अब 2 डिफरेंसेस हो गए. ओलिगोडेंड्रोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ
विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द स्पाइन, ब्रेन में। लेकिन जब आप आ जाते हो और जब शिवॉन सेल में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकंड कंपैरिजन ये बनता है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है दे कैन फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड 1 to 30 न्यूरॉन्स। लेकिन जो शिवॉन सेल्स होते हैं दे कैन मेक द माइलिन शीथ अराउंड ओनली 1 न्यूरॉन्स। ठीक है, कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं आपको। फिर क्लिनिकल सिनेरियो दे के ये पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ द सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिन शीथ। कोई माइलिन की डिजीज़ है, डीजनरेशन उसकी करवा दी है, तो इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल न्यूरॉन की करा रहे हैं कि डिजीज़ होगी, एक्सीडेंट हो गया, माइलिन शीथ कट होगी, तो आपसे बजाय कि पूछे कि क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, आपका ये भी पूछा जा सकता है व्हाट टाइप ऑफ द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ। तो अब ये बात याद रखनी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ जो है दैट इज़ फॉर्म बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट, और जो शिवॉन सेल्स की शिवॉन सेल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन, प्रोविजन ऑफ द माइलिनेशन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वही डिफरेंस आ गया कि शिवॉन सेल्स होते हैं, शिवॉन सेल परफॉर्म द माइलिन शीथ, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द ओलिगोडेंड्रोसाइट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखो, ये उन्होंने बना के भी दिखा दिया कि ये वो है, और जहाँ तक वो ख़त्म होता है एक सेल, शिवॉन सेल्स का नोड ऑफ रेनवेयर बन जाता है और फिर वो आगे बन जाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमेशा से आप अपनी बहुत सी छोटी क्लासेस में पढ़ते चले जाए हो, तो यहाँ पर भी मोर लाइक ये रिवीजन ही है उसी चीज़ की कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन में अगर आप देखो तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है कि इसमें न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होती है और एक लॉन्ग टर्मिनल फाइबर होता है। ठीक है, जो सेल बॉडी होती है और उसमें के बीच में सारे के सारे जो है जो नेसेसरी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, गोल्जी अपरेटस, फिर उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो पड़े हुए होते हैं। यहाँ मेरा कहने का तो, और लाइपोफ्रिस्किन ग्रैन्यूल्स, यहाँ मैं जो इतनी डिटेल में इसकी न्यूरॉन की सेल बॉडी में जाना चाह रही हूँ वो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इसके पास एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ द करेक्टरिस्टिक होती है जिसमें इसका जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है, उसको आप निसल बॉडी भी कहते हो। ये आपसे अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निसल बॉडीज़ भी कहते हो, और ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाया करता है कि रेस्ट ऑफ द थिंग जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली जिसमें निसल सब्सटेंस आ गया, वो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द न्यूरॉन्स आर नोन एज द निसल सब्सटेंस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिब्रिल्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। और फिर आप एक देते हो कि लाइपोफ्रिस्किन ग्रैन्यूल्स येलो ब्राउन कलर के प्रेजेंट होते हैं। वो पूछा जा सकता है कि वो रेमिनेंट किसके हैं, दे आर द मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के बच्चे कुछ चीज़ें होती हैं, दे फॉर्म द लाइपोफ्रिस्किन ग्रैन्यूल। मेलानिन पिगमेंट्स हो सकते हैं एट द स्पेसिफिक कह लो कि प्लेसेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेल बॉडीज़ में मैंने आपको जितनी जितनी ऑर्गेनलीज बता दी, उसमें आपने दो चीज़ें जो स्पेसिफिकली के लिए पूछी जा सकती हैं, दैट इज़ द निसल सब्सटेंस एंड लाइपोफ्रिस्किन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, लाइपोफ्रिस्किन ग्रैन्यूल्स इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं, इसकी क्वांटिटी अगर न्यूरॉन्स में ज़्यादा हो जाए तो दैट इज़ लिंक टू द एज प्रोसेसिंग के साथ है। जितना न्यूरॉन पुराना होगा उतनी बाय प्रोडक्ट्स उसकी इंक्लूजन कह लो बहुत ज़्यादा होगी विद इन द सेल बॉडी। फिर आप बताते हो कि नेक्स्ट जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, दे हैव द स्ट्रक्चर इन द फंक्शन यूनिट ऑफ द सेल्स, दे आर स्टिमुलेटरी। ठीक है, उसके बीच में नर्व इम्पल्स, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि चैनल्स आर देयर, जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस सारे प्रोसेस के लिए उनके पास कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन होनी चाहिए। और ये नॉन माइटोटिक सेल होते हैं कि वंस दीज आर डैमेज दे आर नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय एनी टाइप ऑफ द टिश्यू एक्सेप्ट एक और एस्ट्रोसाइट का फंक्शन जो मैं आई फॉरगॉट टू मेंशन कि एस्ट्रोसाइट्स आर द सेल, जब न्यूरॉन डेड हो जाते हैं किसी भी वजह से, इंजरी की वजह से या कह लो कि एज उसकी वजह, किसी भी वजह से कह लो कि न्यूरॉन डेड हो जाता है, तो क्या होता है कि दैट इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय माइटोटिकली, कि न्यूरॉन माइटोटिकली डिवाइड नहीं होगा कि उस जगह को फिलअप कर सके, बल्कि एस्ट्रोसाइट जो है वो एस्ट्रोसाइट डिवाइड होगा और उस जगह के ऊपर वो जो गैप प्रोड्यूस हुआ है उस जगह के ऊपर डिवाइड होकर एस्ट्रोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग अप दैट स्पेस दैट इज़ बीन लेफ्ट बाय द डेड न्यूरॉन्स। वो जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं उन खाली जगहों की, वो एस्ट्रोसाइट की वजह से होती हैं। अब जी हमने जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स पढ़े थे, उसके न्यूरॉन्स पढ़े थे, हमने सेल बॉडी पढ़ ली। सेल बॉडी के बाद हमने कहा था कि उसके डिफरेंट प्रोसेसेस निकल जाते हैं। जो छोटे प्रोसेसेस हो जाते हैं दे आर नोन एज द डेंड्राइट्स, और जो लंबा प्रोसेस होता है दैट इज़ द एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो
शिवॉन सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो लिपिड के लिए क्या चीज़ शीट बना देता है, माइलिन शीट। माइलिन शीट जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीडिंग अप ऑफ द कह लो कि इम्पल्स को। अगर माइलिन शीट नहीं होती जिनके गिर्द, तो वो क्या होता है कि उनकी जो इम्पल्स है दैट इज़ बीइंग स्कैटर्ड, और उसकी वजह से स्पीड ऑफ द कंडक्शन स्लो डाउन कर जाती है, और जो गैप बिटवीन दीज टू माइलिन शीट के बीच में आ जाता है दिस इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवेयर। अच्छा, माइलिन शीट क्या होती है? एक्सॉन विद इन द माइलिन शीट आर कॉल्ड माइलिनेटेड एंड दोज विच आर लैक द कह लो माइलिन शीट दे आर नोन एज द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो यूजुअली वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हमने पिछली प्रेजेंटेशन में हमने देखा था बड़े गौर से कि वाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या था। तो ग्रे मैटर में यूजुअली देखो, तो अभी इस वाले न्यूरॉन में गौर से देखो तो सेल बॉडी एंड ओनली द इनिशियल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, सेल बॉडी एंड ओनली द इनिशियल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर लैकिंग द माइलिन शीट, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी ग्रे मैटर में। जबकि जो वाला जो नीचे वाला सारा का सारा प्रोसेस है दैट इज़ हैविंग द कवर्ड बाय द माइलिन शीट, और ये जो प्रेजेंट है दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से इसको आप ये माइलिनेट ग्रे मैटर और द वाइट मैटर कहते हो। अच्छा जी, उसके बाद अब टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स पे जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं इसमें आपने जो है ना न्यूरोग्लायल सेल्स का, इसका या तो इतना सा भी याद करना सफिशेंट है, और इससे अगर आगे याद करना चाहते हो तो देयर इज़ अ टेबल दैट इज़ टेबल 2.4 और उसकी डायग्राम है 2.25, यानी 2.4 का टेबल और उसकी डायग्राम 2.25। ये जो आपकी जो बुक के मेरे ख्याल चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, उसके बीच में ये जो है दैट इज़ एक्सप्लेनिंग द होल ऑफ द कॉन्सेप्ट अबाउट द न्यूरोग्लायल सेल्स। अच्छा, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स हैं, टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स आर दिस कैन बी आइदर बाइपोलर, यूनिपोलर एंड द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। बाय का मतलब क्या होता है? 2, यूनी मीन्स 1 एंड मल्टी मीन्स मोर देन 2। ठीक है जी, अब ये देखिए, ये आपने बहुत गौर से फिर कॉन्सेप्ट देखना है। बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स कैसे हैं कि बाय मीन्स 2, कि एक सर की तरफ से निकलेगा, एक जो है पाँव की तरफ से जो प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं, ये सेल बॉडी है। और सेल बॉडी के वन प्रोसेसेस मतलब ये दोनों प्रोसेसेस 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से दूर होते हैं। दी सेल्स ऑफ अ बाइपोलर न्यूरॉन्स आर हैविंग ओनली 2 processes which are arising from the both the ends. One process is known as axon and the other is known as dendrites, और इसकी ये स्पेशली कहाँ लोकेटेड हैं? These are present in the eyes, nose, ears and are the bipolar cells. अब आपको सर ने स्पेशल सेंसेस अगर हिस्टोलॉजी में पढ़ा दिए हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल जो आपके ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स थे, सेंस ऑफ स्मेल लेके जा रहे थे, ये रेटिना की बाइपोलर सेल्स थे। वो सारे के सारे, और इवन जो आपकी कह लो कि ईयर्स में आपका कॉक्लिया में जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए और हेयरिंग के लिए कौन है, दे आर ऑल्सो द सेल्स दैट आर द ऑफ द बाइपोलर टाइप। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है कि इनकी लोकेशन क्या है बाइपोलर सेल्स की। अच्छा, यूनिपोलर, यूनी मीन्स 1। ठीक है, ये वाले जो हैं यूनिपोलर सेल दे हैव द सिंगल प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। अब ये वाला सिंगल प्रोसेस देखो, ये सेल बॉडी है, ठीक है, इससे सिंगल प्रोसेस निकलेगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू द 2 पार्ट टी शेप मैनर में। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द यूनिपोलर सेल्स के प्रोसेस से एक एक्सॉन बन जाता है और एक डेंड्राइट बन जाता है। तो सॉरी, दो बोथ द प्रोसेसेस जो हैं उनको आप एक्सॉन्स ही कहते हो। वन ब्रांच जो होती है दैट इज़ लिंकिंग द ब्रेन फ्रॉम, ये देखो हमने कैसे ड्रॉ किया कि सेल बॉडी है, उसके ऊपर से वन प्रोसेस निकला एंड दैट इट इज़ डिवाइडिंग इनटू द 2 पार्ट्स। ठीक हो गया, ये सेल बॉडी का मैं न्यूक्लियस डाल देती हूँ। वन जो पार्ट है, वन प्रोसेस है दैट इज़ लिंकिंग द न्यूरॉन टूवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, बाकी पेरिफेरी मतलब बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्किन वगैरह के साथ कनेक्ट कर रही, और जो वहाँ से ये सेंसेशंस लेकर आएगी, ठीक है, वो क्या करेगी टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको कनेक्ट कर रही होगी यहाँ पर CNS के साथ। यानी ये ऐसा सेल है, ये ऐसी टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स है दैट इज़ बेसिकली फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द सेंसरी नर्वस सिस्टम, कि सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी से लेके
टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, दिस इज़ द दिस यूनिपोलर सेल्स। और ये यूनिपोलर सेल्स, ये देखो ये इसकी बॉडी है, दोनों को कहते हैं कि एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन्स के जो है टर्मिनल्स हैं, तो जो आगे जाके ये वाला जो प्रोसेस कह लो अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो स्किन ऑफ द हैंड पे चला जाएगा, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, वहाँ से स्किन की सारी सेंसेशंस की इंफॉर्मेशन लेके बाईपास करेगा टूवर्ड फ्रॉम सेल बॉडी को, एंड इट विल टेक ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड को ये दे रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूनिपोलर सेल्स इंपॉर्टेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो है, दे आर द टाइप ऑफ द गैंग्लिया। गैंग्लिया हमने कहा था कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम के बाहर जो पड़ी हुई कह लो कि सेल बॉडीज़ हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और ये डॉर्सल रूट का मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो है, ये हम बहुत डिटेल में भी स्पाइनल कॉर्ड शुरू करेंगे तो हम उसके साथ देखेंगे, लेकिन आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि यूनिपोलर सेल्स आर यूनिपोलर सेल्स आर हैविंग द सिंगल सेल बॉडी एंड द टू प्रोसेसेस, वन इज कनेक्टिंग इट टू द पेरिफेरी एंड अदर वन इज टेकिंग दैट इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका एक फाइबर एफरेंट हो जाएगा, एफरेंट फाइबर्स बनाते हैं बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। मल्टीपोलर सेल जो आप बचपन से हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि दीज आर द न्यूरॉन्स दैट हैव मैनी प्रोसेसेस विच आर अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडीज़। कैसे? ये वाली टिपिकल डायग्राम के सेल बॉडी है, उसके बीच में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो कि निकल रहे हैं। वन जो होता है वो elongated हो जाता है टू फॉर्म द एक्सॉन्स, और जो छोटे छोटे रह जाते हैं दे आर नोन एज द डेंड्राइट्स। और मोस्टली दिस टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज़्यादातर जो कह लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड में दे आर द मल्टीपोलर टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। लेकिन जो आपके बाइपोलर और द हैं यूनिपोलर सेल, दे हैव वेरी स्पेसिफिक फंक्शन। तो उनकी स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक फंक्शन होने की वजह से वो बहुत थोड़े हैं और बहुत स्पेशली जो प्लेस्ड हैं, दे हैव गॉट वेरी स्पेशल स्पेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, अगर हम उनको फंक्शंस के टाइप पे देखा जाए तो दे आर द हैव द सेंसरी फंक्शन। देखो जो इन्फॉर्मेशन बॉडी की अंदर से लेकर जाएगी ताकि CNS को शिकायत लगा सके और आप उसके बाद उसकी हिसाब से कोई कह लो कि फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो दोज टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स दैट आर टेकिंग अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर परफॉर्मिंग बेसिकली द सेंसरी फंक्शन। इंटर न्यूरॉन्स क्या होंगे? जो कनेक्ट कर रहे होंगे सेंसरी के फंक्शन को विद द मोटर फंक्शंस। और जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे, मोटर न्यूरॉन्स एज द फिजियोलॉजी सेड कि जो नर्व्स हैं जो कि मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द मसल्स। सेंसिंग न्यूरॉन जो हैं दे आर कैरिंग द इम्पल्सेस। अब अगर आपको मैंने पीछे बताया है, अभी हमारी बात ख़त्म हुई है कि विच टाइप ऑफ द सेल विल बी फॉर्मिंग द सेंसी न्यूरॉन्स। आपके ये देखो कि सेंसी न्यूरॉन्स आर बोथ द बाइपोलर सेल्स एंड द यूनिपोलर सेल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन। जो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम आपको मीन्स कि आप जब सेंसेशन देखते हो एक तो जनरल सेंसेशन है पेन, टच, टेम्परेचर की, ठीक है, और दूसरी जब आप विजन देखते हो, बैलेंस देखते हो, हेयरिंग देखते हो, तो ये सारी स्पेशलाइज टाइप ऑफ द सेंसेस हैं। तो जहाँ की स्पेशलाइज टाइप ऑफ द सेंसेस हैं वहाँ पर जो सेंसरी टेकअप है दैट आर बाय मीन्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स। लेकिन जनरल सेंसेशन जब अभी हमने बात की कि फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या चीज़ जा रही है आपकी यूनिपोलर सेल्स के। फ्रॉम द पेरिफेरी वो टेकअप करेगा इन्फॉर्मेशन और टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देगा। जबकि जो आइज़ की इन्फॉर्मेशन होंगी वो कैसे होंगी कि जो बाइपोलर सेल्स हैं वो लाइट से लेंगे इन्फॉर्मेशन, लाइट की परसीव करेंगे और वो पेरिफेरल वो जो फाइबर सेंट्रल फाइबर्स थे उसकी तरफ दे देंगे। तो ये जो सेंसरी सिस्टम है कह लो कि जनरल सेंसेशंस का, पेन, टच, टेम्परेचर का, उसका बेसिस प्रोवाइड कर रहा है यूनिपोलर सेल्स, जबकि बाइपोलर सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी specialized type of the sensory nervous system. Interneurons जो हैं they are the connected neurons linking the multipolar neurons with the sensory neurons. और ये transmit impulse करते हैं from one part of the brain and the spinal cord towards the other part of the brain and the spinal cord. Motor neurons multipolar neurons होते हैं, they carry impulses out of the brain and the spinal cord to the effector. Effector can be glands, effector can be muscles of the hands, जो आपने action mediate करवाना है वो effectors होते हैं. Motor impulses also stimulate the muscle to contract and can stimulate the gland to release the secretions. अब ये डिफरेंट टाइप के देखो बताया मैं, ये इसकी सेल बॉडी है, एक तरफ दोनों पेरिफेरल फाइबर्स निकल रहे हैं, ये इसकी सेल बॉडी है, वो बाइपोलर के निकल रहे हैं, और दीज आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के। एक सेल बॉडी है विद द
न्यूरॉन्स। अब ये देखो, हम ये डायग्राम समझने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू हम पूरी स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करने वाले हैं। हम जब स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे न्यूरॉन ये नर्वस सिस्टम को डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल दिए हैं, एंड दीज डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन। अब बेसिक्स अगर देखो कि ये जो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम है काम कैसे करता है। आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किन से टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब इंफॉर्मेशन मिल जानी है, वहाँ पर क्या होना है कि इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करनी है, और इंटीग्रेट करके आपने एक एक्शन बनाना है। ये हमेशा से बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, शायद बहुत दफ़ा रिपीट हो या ना हो, लेकिन इसको समझ लेना है कि जो चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगी टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज द एफरेंट फाइबर्स, और जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी दे आर नोन एज द इफरेंट फाइबर्स। एक बात होगी। नंबर 2, यहाँ पे मैं जो आपको ज़्यादातर बात बताने लगी हूँ, बेसिस प्रोवाइड करने लगी हूँ कि ये देखो, दिस इज़ द सेल बॉडी। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आपने कहा था गैंग्लियास की वजह से बना होता है, स्पाइनल नर्व की वजह से बना हुआ होता है। अब ये देखो, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके बीच में अब ये टाइप ऑफ द सेल कौन सा पड़ा हुआ है। अगर गौर करो तो दिस इज़ वन सेल, ठीक है, सेल बॉडी है, वन फाइबर, एंड दैट इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 प्रोसेसेस। तो ये कौन सा सेल बन गया हमारा, यूनिपोलर सेल, एक प्रोसेस वाला, ठीक है जी। अब यूनिपोलर सेल्स ने क्या किया, एक पेरिफेरल प्रोसेस दिया, एक सेंट्रल प्रोसेस दिया, और यहाँ आके वो डेंड्राइट्स में डिवाइड हुआ, और यहाँ पर स्पेशलाइज टाइप ऑफ द सेल्स पड़े होंगे, दोज आर नोन एज द रिसेप्टर सेल्स। जो रिसेप्टर्स होंगे वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द रिसेप्शन रिसीव करेंगे, पेन की, टच की, टेम्परेचर की, उन रिसेप्टर से आपकी नर्व जो है वो पिकअप कर लेगी। ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग तरह के हैं, वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखते हैं। रिसेप्टर ने रिसीव कर ली इन्फॉर्मेशन और दे दी किसको, पेरिफेरल फाइबर ऑफ द यूनिपोलर सेल्स को। उन्होंने क्या किया, पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ द यूनिपोलर सेल्स ने क्या किया कि इन्फॉर्मेशन उठा ली और टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो इन्फॉर्मेशन लेके जाना शुरू कर दी। तो जब ये टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा रहे हैं तो दे आर द एफरेंट न्यूरॉन्स। अब 3 चीज़ें हो गई। हमने कहा ये यूनिपोलर सेल्स हैं, ये पेरिफेरल प्रोसेस है, ये सेंट्रल प्रोसेस है। दीज आर द एफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आप लगा लो कि ब्रेन पढ़ा या स्पाइनल कॉर्ड पढ़िए, वहाँ पर जाके सारा का सारा प्रोसेस हुआ और इंटर न्यूरॉन से सेंसरी न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन चलेगी ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स में, सॉरी। अब वहाँ पर जो न्यूरॉन्स थे दे आर द मल्टीपोलर सेल्स। अब ये देखो मल्टीपोलर कैसे आगे, ये देखो कैसे ड्रॉ हुए हैं कि एक सेल बॉडी, एक प्रोसेस, एक एक्सॉन। तो यूजुअली ये डोनेट कर रहे होते हैं, किसको रिजेंबल कर रहे होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं बाइपोलर करती तो मैंने ऐसे करना था, तो ये कौन से किए हैं कि हमने यूं करके किए हैं, इट मीन्स दीज आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है जी। हमने ये इन्फॉर्मेशन ले आए टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो चेन ऑफ द न्यूरॉन्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स हैं, जिसको आप इंटरनेट न्यूरॉन्स कहोगे, कि उन्होंने कनेक्ट कर दिया और इन्फॉर्मेशन रिसीव भी की, उसके हिसाब से अपना इन्फॉर्मेशन जो आपने उन्होंने एक्शन करना था उसको प्लान भी किया, और उसको प्लान करने के बाद वन स्टेप रिसीव करके प्लान करके कोऑर्डिनेट करके। देखो जब भागते हैं हम, किसी गर्म चीज़ से आग लग गई उसकी सीन देख के भागते हो तो क्या होता है, many type of the muscles in the body are responding at the same time। तो it means ना सिर्फ उस जगह का मसल बल्कि different parts of the body के मसल जो है रिस्पॉन्स करें। एंड देन जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में आगे वहाँ पे भी देखो तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, फिर वो नर्व के थ्रू, ठीक है, वो चले गए इफेक्टर में। इफेक्टर कैन बी मसल और द ग्लैंड, और ये जो इन्फॉर्मेशन बाहर की तरफ आई है दैट इज़ द इफरेंट। तो हमने क्या किया, हमने बात कर ली एफरेंट टाइप ऑफ द फाइबर्स की, इफरेंट टाइप ऑफ द फाइबर की, एंड द सेल processes which are the type of the cell which are responsible for forming this all the type of the chain। अब ये यहाँ बार याद रखनी कि ये जो सेल बॉडी है दिस इज यूनिपोलर सेल, और ये यूनिपोलर सेल जो है ये कहाँ पड़ा हुआ है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, ठीक है। और ये टाइप ऑफ द सेल आपने ब्रेन में भी कहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी कहे हैं, प्लस द स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न में भी कहे हैं, ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर पे मैं आपको पूरी एक प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी बेसिक। सोमैटिक मीन्स स्किन,
ठीक है। स्किन के रिसेप्टर्स, अब बेटे स्किन के रिसेप्टर्स देखो तो स्किन की चीज़ें क्या परसीव करना चाहते हो, आपको क्या क्या चीज़ आप इस पर फील कर सकते हो, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, सारी सेंसेशंस आप पूरी बॉडी पे परसीव कर सकते हो या रिसीव फील कर सकते हो। दे आर द जनरल सेंसेशन, को इसके कोई ख़ास बात तो ना हुई कि हर जगह बॉडी में रिसीव होंगी। और वो एक्सटेरो रिसेप्टर्स उनको कहते हैं कि कटेनियस रिसेप्टर होते हैं ब्रेन, स्किन, सबकटेनियस टिश्यू, मसल्स, फेशिया, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इसके बीच में मैकेनो रिसेप्टर कौन से होंगे, जो पेन, वो जो प्रेशर को, वाइब्रेशन को डोनेट करें। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, नॉशिया मीन्स पेनफुल स्टिमुलाई। स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर, जो हम स्पेशल बचपन से स्पेशल 5 सेंसेस करते आ रहे हैं, उसमें विजन है, बैलेंस है, उसके बाद टेस्ट है। इन जगहों पे जो स्पेशलाइज टाइप ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेटिना के सेल्स हो गए बाइपोलर, जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेंट टू कैरी आउट द इम्पल्सेस ऑफ फ्रॉम द लाइट, तो वो लाइट सेंसिटिव हैं। हेयरिंग और बैलेंस के जो होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग एंड बैलेंस की सेंसेशन, वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ और मूवमेंट ऑफ द हेड एंड नेक के साथ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सिर्फ उन चीज़ों की मूवमेंट को परसीव कर सकते हैं। तीसरी टाइप के जैसे टेस्ट हैं, टेस्ट में टेस्ट बस्ट आर रिस्पॉन्सिबल, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर। व्हाट इज़ प्रोप्रियोसेप्टर्स? प्रोप्रियोसेप्टर मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी आपकी स्लाइड में बताया था, लेकिन रिपीट कर देती हूँ कि जैसे अभी आप बैठे हो किसी भी पोजीशन में, तो आपको ये बेशक कॉन्शियसली बैठे हुए हो, बेशक अनकॉन्शियसली बैठे हो, तो आपका हर बॉडी पार्ट एक ख़ास कह लो पोजीशन में पड़ा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ख़ास पोजीशन ऑफ दैट बॉडी पार्ट इज़ इग्नोरेंट बाय द ब्रेन, इग्नोर की हुई है, नहीं। ब्रेन को इस सारे कह लो कि पार्ट ऑफ द बॉडी की पोजीशनिंग के बारे में पता है। अब कोई भी छोटी सी चीज़ मूव करके दिखाओ, अब जब मूव करोगे तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस जगह के मसल्स और टेंडन्स भेजेंगे उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट बीन अलर्ट विद द न्यू टाइप ऑफ द पोजिशनिंग। सो ये जो चेंजेस आपकी बॉडी में हो रही होती हैं विद द मूवमेंट, दैट इज़ द, और ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन जाती है एवरी सेकेंड इम्पल्सेस में कि आपकी बॉडी इस टाइम बेशक मेंटेन कर रहा हो, आपका जो बॉडी पास्चर है वो मेंटेन्ड हो, आप ना हिल रहे हो, लेकिन ब्रेन को फिर भी इंफॉर्मेशन उस तरह से जाती रहती हैं कि ब्रेन आर कॉन्टीन्यूस बीइंग इन्फॉर्म अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी। और ये जो चीज़ है दैट इज़ द प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर्स। ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह ये समझ आ गया होगा आपको। यहाँ मैं थोड़ी सी एक एडिशन जो है वो करना चाहूँगी फॉर द कह लो कि माइलिन शीट के हवाले से। इसमें मेरे से थोड़ी सी मिस हो गई हुई है माइलिन शीट की 1-2 डायग्राम्स, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि माइलिन शीट जो है वो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी तो नहीं जाती, लेकिन अगर पूछ ली जाएँ तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये टर्म्स आपने कहीं सुनी हुई थी और उन सुनने की वजह से शायद आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सको। हमने कहा कि माइलिन शीट जो है दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द शीट अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा कह लो कि फ्लो ऑफ द इम्पल्सेस। अब आप जब ये देख रहे हो कि ये कैसे है, ये वाली कि गोल गोल, फिर हमने यहाँ बात की 2 बातें की कि श्वान सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीट विद इन द peripheral nervous system, but this function is replaced by the oligodendrocyte in the central nervous system. अब यहाँ से देखो तो होता क्या है कि हमने कहा शिवॉन सेल जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे प्रोवाइड करते हैं ये इसमें माइलिन शीट, तो ये देखो कैसे प्रोवाइड करें। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे टूथपेस्ट होती है जब वो खाली हो जाती है ऐसे, और उसकी सेल बॉडी यहाँ लगा लो कोने पे। अब यहाँ के कह लो एक्सॉन आके घुसता है यूँ, ये एक्सॉन आ गया उसका नाव का। अब आपने पहला टर्न लिपेटना है, ये देखो पहला टर्न लिपट रहा है। जब पहला टर्न लिपटता है और वो कह लो कि उसके ओवरलैप करता है, वर्ल्ड बनाता है, तो वो आपस में दोनों के कह लो कि जो किनारे हैं वो मीट कर जाते हैं। अगर ये देखो तो ये दोनों किनारे आपस में उस फर्स्ट एक्सॉन के जो फर्स्ट टर्न ऑफ द कह लो कि था शिवॉन सेल का, जो ऐसे घूमेगा, यूँ घूम रहा है, ठीक है। वो जो यहाँ पे आपकी न्यूरॉन पड़ी, जो फर्स्ट टर्न घूमा और ये आपस में किनारे मिल गए, दिस जो जंक्शन दिस इज़ नोन एज द मेस एक्सॉन, इसको मेस एक्सॉन कहते हैं। फिर वो पूरा का पूरा ऐसे लिपटता जाता है एंड फॉर्म करता जाता है वो वर्ल्ड्स को। अब देखो तो इस वर्ल्डिंग में आपके पास जैसे टूथपेस्ट मैंने कहा कि खाली हो जाती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, उसमें जो बची कुची आपकी पेस्ट होती है दैट इज़ बेसिकली द साइटोप्लाज्म। अब जब आप इसको घुमा रहे हो इसके इर्द गिर्द, तो आपको पता है कि 2 सेल मेम्ब्रेन है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, और उसके बीच में स्लाइटली जो पड़ा हुआ क्या होगा, साइटोप्लाज्म।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या आपको ट्राइलैमिनर डिस्क का भी पता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन है दैट इज़ बेसिकली द ट्राइलैमिनर इन स्ट्रक्चर, कि उसके जो इनसाइड होता है दैट इज़ हैविंग द क्या कहते हैं लिपिड बायलेयर, और बाहर की तरफ तो प्रोटीन्स होती हैं। जो इनर प्रोटीन लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना थिक, वो जब फ्यूज़ कर जाती है दे आर गोइंग टू फॉर्म द मेजर डेंस लाइन, यानी इनर साइड की जो प्रोटीन्स की है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन और ये प्रोटीन है, जब वो दोनों लेयर्स फ्यूज़ कर जाती हैं और साइटोप्लाज्म को बाहर भेजते मतलब स्क्वीज आउट करती चली जाती हैं, दे फॉर्म द माइनर डेंस लाइन और जो मेजर डेंस लाइन। जबकि जो आउटर सरफेस जो मेम्ब्रेन की है दैट इज़ गिविंग राइज टू द माइनर डेंस लाइन। कि जो क्यों मैं टूथपेस्ट की दे रही हूँ, ये देखो ये ऊपर वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है, यहाँ पर अंदर की साइड पे हम प्रोटीन्स लगा देते हैं यूँ, ये अंदर की साइड की प्रोटीन्स हैं। जब ये प्रोटीन्स हैं ये हैवी हैं तो ये रोटेशन में जब आएंगी तो ये देखो जो इसमें लाइंस आपको डार्क नज़र आ रही हैं दे आर द मेजर डेंस लाइंस, ठीक है। और उसी लाइंस डार्क लाइंस के बीच में जो आपको हल्की नज़र आ रही है दे आर द माइनर डेंस लाइंस। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो मेजर डेंस लाइन है दे आर बिकॉज ऑफ द इनर प्रोटीन लेयर, ठीक है, 2 इनर प्रोटीन्स लेयर, और जो माइनर डेंस लाइंस हैं दे आर जो आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है उसकी वजह से बनती हैं, ठीक हो गया। अब मैंने 3 डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताई है। नंबर 1 इज़ द मेसोएक्सॉन। मेसोएक्सॉन बताया कि जब जो एक्सॉन के गेट फर्स्ट टर्न ऑफ द जो न्यूरोग्लियल सेल्स आते हैं और वो जो फ्यूज़ करता है उसमें घुस के वो सील अप होता है, दैट इज़ बेसिकली द मेसोएक्सॉन। फिर वर्लिंग से वो मेसोएक्सॉन की वजह से वो पकड़ा गया, उसके बाद वर्लिंग ऑफ द माइलिन शीथ स्टार्ट हुई। वर्लिंग ऑफ द माइलिन शीथ में आपको पता होना चाहिए मेजर डेंस लाइन प्रोटीन की लेयर है और माइनर डेंस लाइन बेसिकली आउटर सरफेस की लेयर जो है लिपिड्स की लेयर जो होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड वाइट लाइंस और वो माइनर डेंस लाइंस हैं। और इसी वजह से सारा साइटोप्लाज्म जो स्क्वीज आउट करता चला जाता है और बाहर की तरफ इकट्ठा होता चला जाता है, तो इस जो है वो इस वजह से बाहर वाला जो है सेल, क्योंकि देखो ये मोटा हो गया यहाँ पर, बाकी सारा साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ स्क्वीज़ होता चला जाता है। जैसे आप, इसलिए मैं टूथपेस्ट की बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वो जो ख़त्म हुई हुई टूथपेस्ट होती है। फिर कहीं कहीं जो है ना आइलैंड्स ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो रह जाते हैं, कहीं कहीं वो रह जाते हैं कि छोटे छोटे इन लाइंस के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स ऑफ द साइटोप्लाज्म आर रिमेन, और उन लाइंस को आप श्मिट्स लैंटरमैन इंसीजर्स लाइंस कहते हो। ये सर सैफ की बहुत इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द श्मिट्स लैंटरमैन इंसीजर्स? दे आर द स्मॉल आइलैंड्स ऑफ द साइटोप्लाज्म जो रिमेन इस वर्ल्ड्स के बीच में। यानी हमने ये कहा था ना कि जैसे हम उस खाली ट्यूब को रोटेट करते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर उस खाली ट्यूब की रोटेशन में कहीं छोटा सा भी साइटोप्लाज्म रह जाए तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के कभी कभी आइलैंड्स रह जाते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं श्मिट्स लैंटरमैन इंसीजर्स लाइन। ये तो सारी कहानियाँ आपने पढ़ ली किसकी, जब माइलिन शीथ प्रॉपरली बनती है एक्सॉन के गेट, कि यहाँ पर एक्सॉन शुरू हुआ, मेसोएक्सॉन बनाया और फिर वो लिपटती चली गई और लिपटते लिपटते सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकाल दिया और वहाँ उसकी सेल बॉडी पड़ी हुई है। दीज आर द कह लो कि सेम फिनोमेना यू कैन ऑब्जर्व इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट फॉर द टाइप ऑफ द सेल्स कि ओलिगोडेंड्रोसाइट है। ओलिगोडेंड्रोसाइट ऑक्टोपस की तरह हर जो चीज़ होगी ना, जैसे ये सेल बॉडी पड़ी हुई ना, यहीं से एक फाइबर निकल रहा होगा जो कि एक और उसको बना रहा है, यहीं से एक और फाइबर निकल रहा होगा एक और सेल को बना रहा है। इसी तरह से दैट कैन फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द 30 न्यूरॉन्स, लेकिन शिफॉन सेल एक नोड ऑफ रेनबेर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट कम्स फॉर द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो डिफरेंस है वो ये नहीं है कि उसके गिर्द शिफॉन सेल्स की लेयर नहीं होती है, उसके गिर्द ऐसे वर्लिंग नहीं होती है। क्या होता है ये देखो, जैसे हम किसी चीज़ में घुस के बैठ के छुपा नहीं लेते अपने आप को, बिल्कुल इसी तरह जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो ये देखो, ये घुसा और उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर उसकी कह दो ट्रफ में उसकी मोटी सी लेयर में घुस के और छुप गया, और वो जो सेल्स हैं वो आपस में उन्होंने जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं उनको बंद कर लिया टू फॉर्म द मेसोएक्सॉन। फिर एक और आया और वो छुप के फिर बैठ गया, फिर एक और आया वो भी छुप के उधर अंदर की तरफ यूँ बैठ जाएगा। तो ये जो है इसकी वर्लिंग नहीं हो रही है इसके गिर्द, लेकिन वो कह लो कि एक सैक ऑफ द न्यूरॉन्स के जो साइटोप्लाज्म है उसमें घुस के, जैसे इसको आप किसी बोरी के बीच में अगर हाथ डाल के आप छुपा लो अपना, तो जो उस तरह अंदर जाके छुप रहा होता है, दैट इज़ बेसिकली द माइलिनेशन, कह लो कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द
कि माइलिनेशन तो नहीं कहेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं, ये वाले ये सेल्स शिवॉन सेल्स वगैरह हैं, वो रिस्पॉन्स इनके गिर्द रखने ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई हुई है, ये देखो, ये उसका सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट ही कह सकते हो या आप उसको शिवॉन सेल्स ही कह सकते हो। उसके बाहर से सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस के छुप के जो बैठा हुआ है, दैट इज़ अ न्यूरॉन। और ये जो उसकी फ्लैप फिर बंद हो जाएगा, ये देखो सेल के अंदर नहीं गया हुआ, सेल के अंदर नहीं गया हुआ, बल्कि उसकी वॉल के बीच में, वो फ्लफ़ी सा सेल है, उसकी मोटा सा सेल है, उसकी वॉल के बीच में अंदर घुस के उसने एक गढ़ा सा बना लिया, उस गढ़े में छुप के बैठ गया और घड़े की जो ऊपर वाली के जो सरफेस है वो क्लोजली अप्रॉक्सीमेट हो गई। अब देयर इज़ नो रैपिंग एग्जिस्ट, रैप नहीं कर रहा जैसे ये रैपिंग हुई हुई है, लेकिन सिर्फ वो घुस के छुप के बैठा हुआ है। और ये जो क्लोजर है, दिस इज अगेन द मेस एक्सॉन। तो ये इस स्लाइड्स में नहीं था, लेकिन ये आपसे पूरा चैप्टर है और इसको पूरे चैप्टर को भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा काफ़ी है और ये आप दैट विल सर्व द पर्पज़। होपफुली आपको आज प्रेजेंटेशन समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं रिसेप्टर से ऑनवर्ड शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच।